जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। दोस्तों, बीजगणितीय विधि में भी तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? जिसमें पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन और तीसरा है वज्रगुणन। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों मेथड को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की, दोस्तों आप इसमें देख सकते हो, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन यानी किसी की जगह को बदलना। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, आपको दो चीजें याद रखनी है। मान लीजिए कोई समीकरण आपको दे दिया मैंने, 2x + y बराबर 7 और x - y बराबर 10। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप इसे किस तरह से करोगे? प्रतिस्थापन कैसी भी विधि हो, इस विधि में आपको दो ही स्टेप याद रखने। इक्वेशन, समीकरण कोई भी हो, दो स्टेप के अंदर आपको सॉल्व करना है इसको। कैसे? समीकरण 1 से आप किसी भी एक चर का मान निकालिए और समीकरण 2 में रख दीजिए, और फिर उसमें से जो आपको मान प्राप्त होगा उसे वापस समीकरण 1 में रख दीजिए। सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आप समीकरण 1 को पहले सॉल्व करते हो, तो समीकरण 1 को पहले अगर हल करते हो तो समीकरण 1 से जो मान आप निकालोगे किसी भी चर का, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो, उसे आप रख दीजिए समीकरण 2 में। फिर समीकरण 2 से जो मान प्राप्त होगा उसे आप रख दीजिए समीकरण 1 में। तो आप इसे इस तरह से याद करना, 1 2 1। अगर 1 से निकाल रहे हो तो 2 में रखना है, फिर 2 से जो निकल रहा है उसको वापस 1 में रखना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा होता है, सर 1 2 1 क्यों रखे? अगर हम समीकरण 2 से निकाल लेते हो, तो अगर आप 2 से निकाल रहे हो तो 2 से जो भी मान निकल रहा है उसे आप समीकरण 1 में रखो, और फिर वापस उससे जो मान प्राप्त हो रहा है उसे आप समीकरण 2 में रखो। तो दो तरीके से याद रख सकते हो, 1 2 1 और 2 1 2। ऐसे 1 2 1, या आप बोल सकते हो 2 1 2। यानी कि समीकरण 1 से मान निकालो, 2 में रखो, और फिर उससे जो मान प्राप्त होता है उसे 1 में रखो। या फिर अगर आप समीकरण 2 से पहले निकाल रहे हो तो उसे 1 में रखो, और फिर 1 से जो मान आ रहा है उसे वापस 2 में रखो। इतना सा आपको करना है, सिंपल सा। देखो, मान लीजिए समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर अब समीकरण 1 से x का मान कैसे निकालोगे? इस y को इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 7 - y। यहां तक समझ में आया? अब समीकरण 1 से जो आपने मान निकाला उसको किस में रखना है? समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर कैसे रखोगे? x का जो मान निकाला है उसे आप समीकरण 2 में रख दो। तो x की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब 7 - y, x की जगह मैंने रखा है यहाँ पर, ठीक है, -y बराबर 10। तो यहाँ देखिए 7 माइनस ये y और -y कितना हो जाएगा? -2y बराबर 10। इस 7 को उधर भेज दो, तो -2y बराबर 10 - 7, ये कितना हो जाएगा? -2y बराबर 10 में से 7 गया 3, तो y का मान आ जाएगा आपके पास 3/2, और ये ऋणात्मक है तो y बराबर आ जाएगा -3/2। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि समीकरण 1 से मान निकालो, समीकरण 2 में रख दो, फिर 2 से जो मान आएगा उसे वापस समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में अगर हम वापस y का मान रख रहे हैं तो x + y बराबर कितना है? -3/2 बराबर 7। यहाँ देखिए, तो ये बन जाएगा 2x ± -3, ये आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इस 2 को इस 7 के पास भेज दो, तो 2x - 3 बराबर 7 × 2 बराबर कितना होता है? 14। इस 3 को उधर भेज दो, तो 2x बराबर आ जाएगा आपके पास 14 और 3 17, 14 + 3 17, और x का मान आ जाएगा 17/2। इस तरह से आप ये मान निकाल सकते हो। तो एक मान आपको ये प्राप्त हुआ, एक मान आपको ये प्राप्त हुआ। ये x और y के मान आपको प्राप्त हुए। इन मानों को आप किसी भी समीकरण में रखते हो तो वो उसे संतुलित करनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो मान है, ये मान इनमें से, ये दोनों समीकरण के, इस समीकरण को अगर आप हल करोगे x और y ये रखकर, तो ये प्राप्त होगा 7, और अगर इसमें x और y रखकर हल करोगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। एक बार हम इसे करके देख
देख लेते हैं सत्यापन के लिए। सत्यापन के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 7, तो हमने x का मान कितना निकाला 17/2 और y का मान कितना निकाला -3/2। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा 17 - 3 बराबर 7। ये आ जाएगा 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा 14/2 बराबर 7। इसको इससे काट दो तो 7 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो आपने मान निकाला है वो मान क्या है, सही है। क्लियर हो गया। तो ये आप इस तरह से सत्यापन भी कर सकते हो। अगर हम बात करें, ये आपकी हुई पहली वाली प्रतिस्थापन विधि। अगर हम बात करें सेकंड, दूसरी विधि जो कि है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि और भी इजी है, आपको सिंपल से स्टेप में याद करवा रहा हूं, जल्दी से याद कर लेना। दूसरी वाली जो विधि है इसका नाम है विलोपन। अब इसको आप याद कैसे करोगे, विलोपन का मतलब होता है गुमा देना या खो जाना, या आप इसे बोल सकते हो विलोपित करना। विलोपित करने का मतलब होता है कि समीकरण में या तो x का गुणांक हो या y का गुणांक हो, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2x + 3y + 7 बराबर 0, ये समीकरण 1, और यहाँ मैंने लिखा 3x + 2y + 8 बराबर 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो x और y के गुणांक है, इनमें से किसी भी एक गुणांक को, वापस बोल रहा हूं, इनमें से किसी भी एक गुणांक को बराबर कर लो। मान लीजिए आपका मन है कि मैं x के गुणांक को बराबर करना चाहता हूं, तो इसके x का गुणांक ये वाला और इसके x का गुणांक, इन दोनों को बराबर करना है। लेकिन ये दोनों बराबर होंगे कैसे, इन दोनों को बराबर करने के लिए सिंपल तरीका है। क्या, समीकरण 1 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, या मैं बोलूं अब समीकरण 1 को तो 3 से गुणा, व समीकरण 2 को किससे गुणा करूं, इसको 6 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, व समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा किया तो 6x, ये 3 और ये मैंने लिख दिया 2, तो 3 दूना 6x, 3 तिया 9y, 7 तिया 21 बराबर 0। 2 से करेंगे तो 2 तिया 6x, 2 दूना 4y, 2 अट्ठे 16 बराबर 0। ये आपने साइन लगा लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर करने के बाद आपको समीकरण का, यहाँ पर ये जो x, ये वाला जो है ना, दूसरी वाले जो समीकरण है, इस समीकरण के साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने है तो ये प्लस का है, जब आगे कोई भी साइन नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि वो प्लस का है। तो इसे तो आपको करना है माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ये किया प्लस माइनस माइनस माइनस, अब जो नीचे वाली समीकरण है ना, इसके जो चिन्ह है वो माइनस 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 है, ध्यान रखना। तो प्लस का 6 और माइनस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 हट गया, प्लस के 9 में से माइनस का 4 चला गया तो ये बच जाएगा 5y। 21 में से 16 माइनस कर दो, 21 में से 16 माइनस करने आपको, तो ये कितना बच जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। तो 5y बराबर -5, तो y का मान आ जाएगा -5/5। 5 से 5 कट गया एक बार, तो y का मान आ गया -1। यहाँ तक क्लियर है। y का जो आपको मान प्राप्त हुआ है ये कितना है, -1। यहाँ तक क्लियर। अब जो y का मान निकला है ना, इसे आप चाहो तो समीकरण 1 में रख लो, अगर आप चाहो समीकरण 2 में रखना तो समीकरण 2 में रख लो। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर क्या हम इनमें मान रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी नहीं आएगा आंसर। ये मान आप चाहो तो इनमें से किसी एक समीकरण में रख लो, अगर आपका मन है समीकरण 1 में रखने का तो 1 में रख दो, समीकरण 2 में रखने का मन है तो समीकरण 2 में रख दो। तो जैसे y बराबर -1 है, मान लीजिए मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, तो y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर
तो देखो 2x प्लस 3, y का मान कितना आया -1 प्लस 7 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 प्लस 7 बराबर 0। 7 में से 3 गया, कितना बच गया 4। तो 2x प्लस 4 बराबर 0। तो 2x बराबर -4 और x बराबर -4/2। 2 दूना 4, तो x का मान आ जाएगा -2। यहाँ तक क्लियर है। ये आपके पास x और y का मान निकल गया। आप चाहो तो इस समीकरण को सत्यापित भी कर सकते हो। x का मान कितना है -2, y का मान -1। तो यहाँ रखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं सत्यापन। ठीक है, x की जगह ये 2, x की जगह -2 रखा, 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। 2x की जगह मैंने -2 रखा, प्लस 3y की जगह -1 रखा, प्लस 7 बराबर 0। तो देखिए ये कितना हो जाएगा -4, ये -3 और ये +7। तो 4 और 3 7, तो -7 और +7 आ जाएगा 0। इस तरह से ये सत्यापित भी हो गया कि x और y के जो मान है वो कितना है, x का मान -2, y का मान -1। इस तरह से आपको ये करना है। ये कौन सी विधि हुई, विलोपन विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, या तो किसी x के गुणांक को बराबर करेंगे या किसी y के गुणांक को बराबर करेंगे। x और y क्या है, ये दोनों चर राशियां हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करेंगे वज्र गुणन विधि की। वज्र गुणन विधि क्या होता है, देखिए वज्र गुणन नाम से ही पता लग रहा है। तो तीसरे नंबर की जो बीजगणितीय विधि है वो है वज्र गुणन। वज्र गुणन, इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर ये c1 यहाँ पर हुआ तो भी आपको यहाँ पर लेके आना है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 7। अगर आपको दे रखा है तो इस 7 को यहाँ पर ले आइए ताकि ये इसका एक व्यापक रूप बन जाए। 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। इस तरह से आपको इसे लिखना है, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ तक आपने बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये दो समीकरण बन गई। तो वज्र गुणन में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करना है। अब लेकिन गुणा कैसे करना है वो देखिए, वो वज्र के तरीके से, यानी कि ऐसा वाला क्रॉस वाला। अब क्रॉस वाला कैसे करना है, देखिए मान लीजिए अगर हम x की बात करें तो x के नीचे से डंडी खींचना है और फिर क्या करना है आपको, x को छुपा लीजिए, x को छुपा लीजिए और y का गुणांक कितना है b1, यहाँ लिख दीजिए b1, फिर उसके नीचे b2, फिर उसके बाद c1 और फिर उसके बाद c2। इसी तरह से y की बात करें, y के मान के लिए y को छुपा लीजिए, तो क्या बचेगा a1, फिर बचेगा a2, ये बचेगा c1 और ये बचेगा c2। और तीसरे वाले की बात करें अगर इसकी, तो c1 और c2 को छुपा लोगे अगर आप, तो यहाँ लिखना है 1 और फिर यहाँ पर कितना लिखोगे आप। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, ये एक नियत अचर राशि है। अब इसे आप बोल सकते हो यहाँ कितना आ जाएगा a1, a2, b1 और b2। आपको इसे किस तरह से समझना है, देखिए जहां से हम एंट्री लेते हैं वहीं से ही हम एग्जिट कर रहे हैं, यानी जहां से हम घुसेंगे वहीं से वापस आएंगे। ये देखिए b1 b2 अगर यहां से पहले नंबर पे है तो आखिरी नंबर भी आपका b1 b2 होना चाहिए। इस चीज ये क्यों बताया मैंने, ताकि आप एग्जाम में समझने में गलती ना करो, या एग्जाम में आप जब इसको बनाओ तो आपसे गलती ना हो। अब गुणा कैसे करना है, सबसे पहले b1 को c2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब b1 को c2 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, x बटा b1 गुणा c2, फिर माइनस का साइन लगाइए और b2 को c1 से कर दीजिए, b2 गुणा c1। इसी तरह से y बटा, y का मान निकालना है तो क्या करना है, पहले इस वाले को गुणा करना है, वरना आप गलती कर दोगे प्लस माइनस की गलती आ जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, पहले इसको गुणा करना है, माइनस c1 a2 बराबर 1 बटा, इसको आपस में गुणा करो, ये कितना हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप क्या करोगे, देखो ये एक चर राशि है, ये एक चर राशि है, ये क्या है, अचर राशि है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इसके बराबर रख देंगे। तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। क्या करना है, इसको इधर भेज दीजिए। तो x बटा x के लिए डायरेक्ट मान निकाल दूं यहाँ से मैं, तो यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो
तो x बराबर आ जाएगा, इसको अगर आप यहाँ भेजोगे तो ये बन जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बटा ये आपके पास आ जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ये आपने किसका मान निकाला? ये आपने x का मान निकाला। और y का निकालना है तो y का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? इसको अगर इसके बराबर रखूँगा तो इसको यहाँ भेज दीजिए, ये बन जाएगा a1c2 c1a2 बटा a1b2 माइनस a2b1। इस तरह से आपको x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। ये जो दोनों मान है, ये x और y के मान है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? क्या करा हमने, वापस बता देता हूँ। जिस भी समीकरण की हम बात करेंगे तो x को छुपा लेते हैं और फिर बाकी के जो गुणांक है, गुणांक और कांस्टेंट टर्म, तो गुणांक लिख दिए b1 b2 c1 c2। फिर y की बात करेंगे तो y को छुपा लेंगे, फिर कितना आएगा a1 a2 c1 c2। और कांस्टेंट की बात करेंगे, अचर पद की बात करेंगे तो अचर पद को छुपा लेंगे तो a1 a2 b1 b2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर वज्र गुणा करना है। b1 को c2 से करना है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, b2 को c1 से करना है। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से y के लिए करना है और सेम आपको x के लिए इसके लिए करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकाले कैसे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो x वाली टर्म है इसको अचर पद के बराबर रख दो तो x का मान आ जाएगा। ये y वाली टर्म को इसके बराबर रख दो तो ये मान आ जाएगा। समझ में आया? एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं हम, क्वेश्चन ले लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसे आपको हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। अच्छा, कंडीशन क्या है कि वज्र गुणन विधि से ही करना है। ठीक है, तो वज्र गुणन से कैसे करेंगे? सबसे पहले सिंपल सा यहाँ लिख लीजिए x, यहाँ लिख लीजिए x बटा x लिख लिया। अब आपको क्या करना है? x वाले पद को छुपा लो। x वाले पद को छुपा लोगे तो यहाँ बच जाएगा -3 2। अच्छा, इनके आगे के चिन्ह भी लेने, इसके आगे प्लस है, अब कुछ नहीं लिखते हैं, इसका मतलब प्लस ही होता है। फिर ये कितना बच गया? 7 और -8 बराबर, फिर y बटा y वाले पद को छुपा लो, ये बचेगा 7 8 7 -8, ये बचेगा 2 और 3। इसी तरह से 1 बटा इस वाले को छुपा लो तो ये बचेगा 2 3 -3 और 2। ये देखो यहाँ से जहाँ से हमने एंट्री किया वहीं से ही एग्जिट किया है ना। ये x बटा इसको इससे गुणा करो पहले, तो 8 दिया कितना होता है? 24। तो ये प्लस का 24 आ गया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर माइनस का साइन लगाओ, इस 2 को इस 7 से गुणा करो, 7 दूना 14 बराबर, फिर y बटा 7 दिया 21, प्लस का 21 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाया, 8 दूना 16 माइनस का 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9 माइनस का 9। इसे हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x बटा 24 माइनस 14 y बटा 21 माइनस माइनस प्लस 16 बराबर 1 बटा 4 प्लस 9, 9 और 4 13 होता है। ठीक है, तो ये बच जाएगा x बटा 10 बराबर y बटा 6 और 1 7 2 और 1 3, और ये बच जाएगा 9 और 4 13। यहाँ तक क्लियर? अब इस x वाले पद को एक बार इसके बराबर रखेंगे तो यानी x बटा 10 बराबर 1 बटा 13, तो x का मान आ जाएगा 10 बटा 13। इसी तरह से y बटा 37 बराबर 1 बटा 13, इसको इधर भेज दो तो y का मान आ जाएगा 37 बटा 13। इस तरह से x और y के मान आप ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया? ये आपकी थी वज्र गुणन विधि। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। 4x प्लस 5y बराबर 9 और 5x प्लस 4y बराबर -10। ठीक है,
ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन से भी करना है, इस क्वेश्चन को आपको विलोपन से भी करना है, इस क्वेश्चन को आपको वज्रगुणन से भी करना है। ये तीनों विधियों से आप इस क्वेश्चन को करोगे और x और y का जो मान है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर x का मान ये है और y का मान ये है। क्लियर? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रश्नावली की। जितनी भी प्रश्नावली, अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली बात करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में क्या है, प्रतिस्थापन विधि है और फिर उसकी एक प्रश्नावली, विलोपन फिर उसकी एक प्रश्नावली और वज्रगुणन उसकी एक प्रश्नावली। तो यहाँ पर हमने तीनों टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए। अब बात करेंगे डायरेक्ट प्रश्नावली की। क्लियर? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन जो आ रहा है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर इस पॉइंट पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई और बेहतरीन प्रश्नावली के साथ। जय हिंद।